नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, अब से कुछ देर पहले आरपीएससी ने आपके एडमिट कार्ड के संबंध में भी कुछ बातें साझा की हैं, यानी कि 25 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही वो ज़िले भी बता दिए हैं जहां पर कि आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। शायद 33 या 34 कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें बांसवाड़ा ज़िले को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। टीएसपी एरिया में स्टूडेंट ऑलरेडी डूंगरपुर था, लेकिन बांसवाड़ा को कई सारे एग्जाम्स में पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस एग्ज़ाम में शामिल किया गया। इसलिए यहाँ के समस्त सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए खुशखबरी है स्टूडेंट, और शुभकामनाएं हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे हल करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मर्जी आए उतनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, मर्जी आए उतने अच्छे मार्क्स ले आइए टेस्ट सीरीज में, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में यानी कि उस 150 मिनट में अच्छे ढंग से अपने कॉन्फिडेंस के साथ में आपके प्रेशर को होल्ड करते हुए अच्छे से अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं स्टूडेंट, तो फिर आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमेशा कि यार ये अमुक स्टूडेंट तो होशियार था लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये स्टूडेंट एवरेज था लेकिन ये एग्ज़ाम निकाल ले गया। तो उसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है आपका एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि वो 150 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि 2.5 घंटा। तो उसमें देखिए, 30 तारीख को आपका असली टेस्ट होगा, 30/12/24, यानी कि असली टेस्ट टाइमिंग जो है स्टूडेंट आपकी 9:30 to 12 है। यानी कि ये जो 150 मिनट स्टूडेंट वो तय करेंगे, है ना, सेकंड पेपर वाले, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, जीके कभी तय नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जीके केवल आपकी रैंक डिसाइड करता है। रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन हमेशा मैथ्स तय करता है। और भाई क्यों नहीं करेगा, यही तो आपका मेन सब्जेक्ट है। यही नहीं करेगा तो और कौन करेगा। देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या सावधानियां बरतें, आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथमेटिक्स के साथ में होती है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो टॉपिक्स आपने अच्छे से नहीं तैयार किए होते हैं, जैसे ही आपने पेपर खोला, कई बार हो सकता है वही खुल जाए। वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू होता है कि यार ये टॉपिक मैंने कम तैयार किया था, इसका क्वेश्चन आ गया, मुझे क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं, एक पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसे मौके आपको मैथ्स में अक्सर कर मिलेंगे। तो ऐसे केस में ही आपको अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको। जो स्टूडेंट पहले चोट खाए हुए स्टूडेंट होते हैं या जिनके सिलेक्शन नहीं होता है, वो उनका एक अटैम्प्ट दिया होता है, तो वो इन चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं, जानते हैं। लेकिन जो नए फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो कई बार इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। ऐसे केस में स्टूडेंट आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत बना के रखना है कि भाई अगर आपने 1 साल तक मेहनत की है। देखिए स्टूडेंट, मैथ्स के लिए आपका 1 साल यानी कि आपके 10 से 12 महीने की तैयारी आपको ज़रूरी है। यह आपकी सतत तैयारी होगी, तभी आप पेपर अटेम्प्ट करने के लायक हो पाओगे एग्ज़ाम। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मैथ्स में इससे कम में काम नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आपने 10 से 12 महीने की लगातार तैयारी की है स्टूडेंट, तो आप मान के चलिए आपने जो तैयारी की है वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दिखाई देंगे। हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली वो आपका पेपर खोलते से ही वो न दिखाई दे, लेकिन बीच में वो क्वेश्चन कहीं न कहीं बिखरे पड़े हैं, जिनको कि आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है और पहचानना है। कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो वो क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं वो दिखाई नहीं देते अंदर, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, तो कोई बोलता है आपका फ्रेंड, यार ये क्वेश्चन था, तो वो ढूंढते हैं, अच्छा ये तो मुझे आता था लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो इसमें सारा खेल जो है वो एग्जामिनेशन हॉल यानी कि उस 150 मिनट में आपके आत्मविश्वास यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस का ही खेल है। आईक्यू का खेल मैं कभी नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी विल पावर, आपकी लगन और आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर कैसे हैंडल करते हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं सेशन आज का। आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट कि 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके सेकंड पेपर के अंदर। चूंकि इसके पहले 29 तारीख को आपका जीके का पेपर हो चुका होगा, इसलिए उसके मार्क्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करने वाले हैं। क्योंकि सीटों की संख्या आपको पता है संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टूडेंट 60 ही है।
यानी कि दिमाग में आप मानो या ना मानो, लेकिन हमेशा एक टारगेट आपके दिमाग में अवश्य होगा, भले ही मैं आज डिस्कस ना करूं, है ना, लेकिन हर वो सीरियस स्टूडेंट दिमाग में एक वो टारगेट लेकर डेफिनेटली चल रहा होगा कि यार मेरे को इतना स्कोर करना है, जीके में मेरा इतना स्कोर हुआ है, मैथ्स में इतना मुझे करना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल डेफिनेटली ये आज चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में आप रखिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पेपर पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जीके में स्टूडेंट अगर आपके नंबर 100 या उससे कम हो रहे हैं तो आप प्रेशर लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी ना जाएं कि यार कल तो मेरे जीके में 100 नंबर भी नहीं हो रहे हैं, मतलब अब मुझे डेफिनेटली मैथ्स में 170 या 180 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सीट्स कम हैं। और मैंने अमुक वीडियो देखा था, उसमें तो सर ने कहा था कि भाई कम से कम मेरिट 290 जाएगी, है ना, 290 जाएगी, तो उसके दिमाग में वो कहीं भी रहती है बात। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप दिमाग में रखिए, लेकिन उस पर वो चीज़ इतनी हावी नहीं हो जाए कि वो आपका परफॉर्मेंस बिगाड़ दे। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, एक स्कोर अच्छी बात है कि आपके दिमाग में है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, लेकिन जीके का पेपर आपका अच्छा हो जाए तो वो आपके एज ए बूस्टर काम करता है सेकंड पेपर यानी कि मैथमेटिक्स के लिए, है ना। यहाँ आप अगर 110 या 120 स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ जाता है, आपके सोचने में अंतर आता है और वो आपके सेकेंड पेपर में दिखता है ना। वो सेकंड पेपर में वो दिखता है कि भाई अमुक के 120 नंबर बन रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ दिखती है। और अगर आपके 80 या 90 पर अटक रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कंधे झुके हुए से रहते हैं, यार मेरे तो नंबर मैथ्स में अब मैं कैसे स्कोर करूंगा 180 का। तो ऐसी स्थिति आपको नहीं आ जाए, है ना। जीके में आपके कितने भी आ रहे हैं, आप एक टारगेट दिमाग में रखिए, लेकिन उसको अपने पर परफॉर्मेंस पर हावी न होने दीजिए, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, उसको हावी नहीं होने दीजिए। क्योंकि सुन देखिए, मैथ्स का पेपर कई बार टफ आता है, मेरिट डाउन जाती है, सरल आता है मेरिट अप जाती है, ये ऊपर और नीचे मेरिट का खेल चलता रहता है हमेशा। लेकिन ऑन एन एवरेज स्कोर जरूर दिमाग में रख सकते हो आप, लेकिन उसका इम्पैक्ट इधर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, 150 क्वेश्चन आते हैं, ओके, 150 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। 150 में से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। 150 में से स्टूडेंट जो है आपकी, अगर मैं बात करूं 9th-10th के स्टूडेंट पिछले 2 बार से, यानी कि 2018 और 2022 में स्टूडेंट लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन 9th-10th ने दिए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, यानी कि एक इम्पोर्टेंट गौरतलब फिगर है ना। इतने कभी भी सामान्य शिक्षा विभाग में 9th-10th की तरफ से क्वेश्चन नहीं पुटअप हुए हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 9th-10th वाला, इसको आप जरूर अच्छे से कंसीडर करेंगे। 9th-10th के 20 से 22 क्वेश्चन अमूमन आए हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11th-12th की। आपने अगर सामान्य शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति देखी हो तो उसमें कहीं पर भी मार्किंग स्कीम नहीं है, वो नदारद है। जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो विज्ञप्ति आपकी 30 जनवरी 2024 को जारी हुई थी, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि 9th-10th और 11th-12th मिलाकर के 180 मार्क्स, यानी कि अगर यहाँ पर आपके 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो 11th-12th के आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मिलाकर के ग्रोस टोटल 90 क्वेश्चन, जो आपको दिया हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग में, सामान्य में नहीं। अभी हम केवल संस्कृत शिक्षा विभाग पर ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है ना। 9th-10th के 20 से 22 क्वेश्चन, 11th-12th के आपके 70 क्वेश्चन, ठीक है। अब आती है बात गेम चेंजर बीएससी पर। बीएससी पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट 80 मार्क्स के 40 क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पिछली बार भी लगभग इससे 42 क्वेश्चन पुटअप हुए थे और यहाँ से कुछ 2-4 कम हो गए थे, है ना। तो बीएससी पार्ट के स्टूडेंट 42 के करीबन क्वेश्चन थे और यही ऑलमोस्ट रेशो रहता है। देन कम्स आपका मैथडोलॉजी स्टूडेंट जो है उसके 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट पिछले 2 बार से 18 और 22 से 20-22 यहाँ पर, 11th-12th के 70 के करीबन, बीएससी के 40 से 42 और मैथडोलॉजी के 20 क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, करना कैसे है आपको, आपने पेपर ओपन किया है तो आपको हैंडल कैसे करना है। नंबर 1 जैसे स्टूडेंट पेपर ओपन किया आपको सीधा आ जाना है मैथडोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये आपके 20 क्वेश्चन ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे।
देखिए क्या होता है कि सामान्य शिक्षा विभाग में तो ये मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन एक सीरीज में नहीं थे, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में ये क्वेश्चन एक सीरीज में थे, जहाँ से आपको आसानी हो जाती है। तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चन में से कभी भी 20 में से 20, 18, 17, 16 अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मेथोडोलॉजी का यानी कि वो दुधारी तलवार है। अगर आपने अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग यहीं से शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, पुराने सालों के पेपरों को सॉल्व कीजिए। अभी भी आपके पास में 7-8 दिन शेष हैं। इन दिनों को स्टूडेंट आप मेथोडोलॉजी को अवश्य दें, क्योंकि पुराने पेपर के क्वेश्चन ही मेथोडोलॉजी में हमेशा उठ करके आते हैं। आगमन विधि का सूत्र क्या है, निगमन विधि का क्या किस पर आधारित है, प्रस्तावना, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ये सब चीज़ें पुराने पेपर से बहुत पुटअप होती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं मदद करते हैं तो मेथोडोलॉजी के 20 क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको उतावलापन, जल्दबाजी दिखाते हुए 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने। कई बार सोचते हैं यार 20 में से 18 कर लिए, तो ये डेफिनेटली कम समय में आपको अच्छे मार्क्स देता है, लेकिन दुधारी तलवार भी है ना। देखने में आया है कि 18 अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से भाई 12 सही है, 6 गलत, तो 6 गलत आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट 20 में से आप जो अच्छे से आते हैं 10, 12, 14 पहले वो अच्छे से कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए जहाँ पर आपको डाउट है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपको सबसे पहले सोल्व कर लेने हैं, नंबर 1, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। पहले 1 घंटे में स्टूडेंट आपका जो टारगेट है, पहले 1 घंटे में स्टूडेंट आपका जो टारगेट है वो 35 to 40 क्वेश्चंस का होना चाहिए पहले 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि उसमें आप साइको को भी ऐड कर रहे हो। साइको के स्टूडेंट अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 15 क्वेश्चन आपको 15 से 17 मिनट में हो जाएंगे, है ना। बाकी पर स्टूडेंट फिर आपको आ जाना है 9-10 पर, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि 9-10 के क्वेश्चन 20 से 22 पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। पहले सबसे मैथमेटिक्स सॉल्व किया, देन आपको 9-10 पे आ जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए पहले 1 घंटे में आपके 9-10 के क्वेश्चन और मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, और आप 11-12 आपकी शुरू हो जानी चाहिए। ये आपका पहले 1 घंटे का टारगेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप बिना टारगेट के दिशाहीन होकर के काम करेंगे तो आपका गोल, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 11-12 के लिए आपका जैसे ही 1 घंटी बजती है, 1 घंटा होने पर हमेशा आपको बेल सुनाई देगी, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए भाई कि 1 घंटा यानी कि 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक पेपर आपके 9:30 बजे बच जाएगा। 10:30 बजे तक स्टूडेंट आपके जो है क्या क्या हो जाना चाहिए, मैथोडोलॉजी निपट जानी चाहिए, 9-10 निपट जानी चाहिए, और 11-12 के भी 2-4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये आपका टारगेट है 11-12, ठीक है। देखिए 11-12 के अच्छे खासे 70-68 तक क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसमें आपको फोकस करना है, यहाँ पर आपको फोकस सबसे पहले उन चीज़ों पर करना है जो आपका लेंदी नहीं होता है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको ढूंढ निकालने हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, उसके क्वेश्चन आपको ढूंढ लेने हैं, वेक्टर हो गया, उसके क्वेश्चन आपको ढूंढ लेने हैं, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया स्टूडेंट, 3D हो गया, 3D, है ना। ये मैं 2D और कैलकुलस का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा लेंदी रहते हैं और समय लगता है। तो कम से कम इन चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस आपको 25 से 30 आपको मिल जाएंगे, पहले वो अटेम्प्ट कर लो। कैलकुलस को बाद के लिए रखो। 2D के लिए अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली है, सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2D में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते रहो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पर वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको पेन से सॉल्व करने हैं। हाँ, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पर याद रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 घंटा हुआ नहीं, 1 घंटा हुआ नहीं स्टूडेंट कि आपका ये निपट जाना चाहिए 11-12 का। यहाँ पर आप 30 अटैम्प्ट करें, 35 अटैम्प्ट करें, कितने भी अटैम्प्ट करें स्टूडेंट, ये आपका 1 घंटा यानी कि 2 घंटे बजते ही आपका 9-10 और मैथोडोलॉजी फर्स्ट आवर 11-12 शुरू हो जाना चाहिए, और जैसे ही दूसरा घंटा बजेगा यानी कि 11:30 बजे आपकी 11-12 निपट जानी चाहिए, और आपको बीएससी पकड़ लेनी है। बीएससी पकड़ लेनी है आपको 11:30 बजे से पहले ही, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई साहब 11:30 बज चुकी है, घंटा बज गया और अभी आप 11-12 पटके हो, तो फिर बीएससी के क्वेश्चन आप कब सॉल्व करोगे,
है ना। या हो सकता है कि आप पहले बीएससी कर लो और लास्ट में आप 11th 12th को रखो, ऐसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि बीएससी के क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस जो एज इट इज आ जाते हैं रटे हुए, उनको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो बीएससी पार्ट को, और 11th 12th को बाद में भी कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों में से एक जो भी आपको करना है वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद के लिए अगर आप बीएससी रखते हैं स्टूडेंट, तो बीएससी के 42 या 40 में से अगर आप 25 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट, तो वो आधे घंटे में नहीं हो पाएंगे, है ना। यानी कि आपको 11:30 बजे तक बीएससी पार्ट डेफिनेटली आपको शुरू कर देना है। आप लास्ट के आधे घंटे में बीएससी पार्ट को छोड़ेंगे तो आपके 15 या 20 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम करेगा, नहीं तो आप दिशाहीन होकर पता ही नहीं चलेगा, और आप 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, 50 मैंने अटेम्प्ट किए, 10 गलत हो गए, तो फिर आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, भले क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगला क्वेश्चन पकड़िए। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन जितना किया है उससे तो होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वजह से वो बाहर हो जाते हैं। क्या होती है कहानी ये होती है कि साहब मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन मेरे जो हैं 20 गलत हो गए। तो स्टूडेंट ये आंकड़ा सही नहीं है, ये अफोर्डेबल नहीं है। इसकी बजाय आप 80 करें और 5 गलत, है ना, ये अफोर्डेबल है। 80 करें और 8 गलत, ये अफोर्डेबल है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर मत जाइए, कितने गोले लगे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने कितने सही किए हैं उस पर हमेशा फोकस करिए। भले ही क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको करिए, बजाय इसके कि यार सर ये तो बहुत लेंदी है। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 2 नंबर तो दे के जाएगा स्टूडेंट। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, पिक करना भी एक कला है, कि कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं और आपको लगेगा सर मेरा टाइम ज़्यादा इसमें खपेगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी एक आर्ट है, और ये आप आर्ट कैसे करेंगे, पुराने सालों के पेपर को 2.5 घंटे का अलार्म भर करके घर पर इसकी प्रैक्टिस करके वहाँ जाइए, ठीक है। और अगली बात, वहाँ स्टूडेंट आपको रफ काम करने के लिए ज़्यादा कुछ कागज़ नहीं मिलते हैं, केवल पीछे के 2 पेज मिलते हैं। जो नए स्टूडेंट उनके लिए मैं बता देता हूँ, और उसके बाद में 2 पेज में स्टूडेंट कुछ नहीं हो पाता। बहुत से स्टूडेंट पेंसिल से लिखते हैं फिर उसको मिटाते हैं, इसमें आपका समय खराब होगा, पेंसिल वाला काम नहीं करना है, ठीक है। 2 पेज मिलते हैं पीछे के, तो स्टूडेंट वो भी चीज़ आपको अच्छे से नोटिस करनी है कि मैं कैसे तालमेल बिठाऊंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा उसके साथ में, और अपने जो मुझे रफ काम करने के लिए जगह कम मिलने वाली है उसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। और फिर आती है ओवल गोले करने की बात। तो उसमें देखिए वहाँ भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि सर अभी तो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैं गोले भरने का काम अंतिम 10 मिनट में करूँगा। ये भूल के भी गलती नहीं करनी स्टूडेंट, कभी भी गोलों को आपको ओवल को लास्ट के टाइम तक नहीं रखना है पेंडिंग। यह एक आत्मघाती कदम साबित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको मैथमेटिक्स में पता ही नहीं चलता है और आपके 2.5 घंटे कब निकल गए। अभी तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, लेकिन वो 5वां विकल्प के लिए दिया जा रहा है आपको, क्योंकि वो अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया 5वां विकल्प तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट क्या करिएगा, आप घर से सोच के जाइए कि भाई साहब मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो मैं उन 10 क्वेश्चंस का ओवल यानी कि गोले कर दूंगा, उसके बाद फिर 11वें क्वेश्चन पे जाऊंगा, या फिर मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा फिर 21वें क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो ऐसे आप ओवल करते रहिए, या फिर 1-1 घंटे में सेट कर लीजिए कि 1 घंटे में मैंने जितने भी क्वेश्चन के लिए हैं, मेरे को जैसे घंटा बजेगा यानी कि 10:30 बजे, तब तक मुझे क्वेश्चन करने के बाद में ओवल करने में 2 मिनट और लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर आपने पेपर में क्या किया है, आप क्या जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं जब तक कि आपके गोले सही ढंग से नहीं लगे हुए। अगर आप अंतिम 10 मिनट के लिए रखते हैं तो वहाँ आपाधापी मचती है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है और फिर गलत गोले लगने शुरू हो जाते हैं। सीरीज़ पूरी कई बार चेंज होती देखी गई है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि सारे नंबर गोले लगाने के ही हैं। आप सॉल्व सही करते हैं कई बार, लेकिन वहाँ गोले कई बार गलत लग जाते हैं। उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर न तो वाइटनर काम करेगा न कोई और चीज़, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, कितना कॉन्फिडेंस बना के रखते हो, है ना। ये सब चीज़ें ही आपके पेपर
अच्छा होगा या बुरा उस पर डिपेंड करेगा। कई बार जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भी अच्छा स्कोर करते हैं और एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हैं, और कई बार जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट होते हैं वो भी पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, और वो उतना अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। चाहे वो घर पर आप बैठकर कितनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, भले ही आप टॉपर रहते हो, टॉप 10 में रहते हो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में, लेकिन आपने वहाँ अगर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो वो आपके वो सब पे पानी फिर जाएगा, और ऐसा होता देखा गया है पिछले सालों में मैथ्स में। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है जहाँ से कि आपकी गलतियाँ होनी शुरू होती हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेपर में दिखेंगे, उनको आपको ढूंढना है पेशेंस रखते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं तो पेशेंस आपने खो दिया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी और फिर पेपर आपका जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए यूज़फुल साबित होगा और वो अपना पेपर अच्छे से दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारे यहाँ भी नया बैच सेकंड ग्रेड का शुरू हो गया है, 3 दिन हो चुके हैं। आपके इवनिंग में 4:30 का टाइम है, मुझे आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।